गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 आप सभी को सिविक्स की क्लास में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों, जो आज मैंने आपकी दूसरी बुक खंड खा से जो मैंने चैप्टर लिया है, जन आंदोलन का उदय। तो बच्चों, उस दिन मैंने आपको जन आंदोलन के बारे में बताया था, उसका स्वरूप, उसका कारण, और आज मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में बताऊंगी। तो मैंने उस दिन आपको जन आंदोलन के बारे में बताया, तो मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ जन आंदोलन के बारे में बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर है ना, किसी राजनीति में ना हो, कोई दलगत ना हो, जन सामान्य के हितों के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चों जन आंदोलन, है ना। जो दलगत से यानी दलों से दूर होते हैं, राजनीति से दूर होते हैं और जनता के हित के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें हम जन आंदोलन कहते हैं। बच्चों, प्रजातांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों, कानून व प्रशासनिक सहित किसी मुद्दे पर व्यक्तियों के समूह या समूह के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना ही जन आंदोलन कहलाता है। तो बच्चों, मैंने उस दिन भी आपको जन आंदोलन के बारे में बताया था, आज मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये उत्तर प्रदेश यानी किसान आंदोलन, जो भारतीय किसान आंदोलन जो था, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक महत्वपूर्ण संगठन था, जो सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में रैली, धरना, प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया था, है ना बच्चों। किसान आंदोलन आपको समझ में आया। किसान आंदोलन ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक महत्वपूर्ण संगठन था, जो सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के लिए रैली, धरना, देखा होगा आपने, रैली निकाला जाता, धरना प्रदर्शन हुआ, जेल भरो अभियान का सहारा लिया। बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कृषि पर निर्भर रहता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए, फिर भी किसानों की मांग पूरी नहीं हो पाई और उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया। और इनमें से कुछ निम्नलिखित आंदोलन हैं, जैसे कि तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन सन 1946 से 1947 में बंगाल में प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन मुख्यतः जोतदार के विरुद्ध मझोले किसान एवं बटाईदारों जो होते थे ना बच्चों, उनके मिले जुले आंदोलन थे। और इस आंदोलन का मुख्य कारण सन 1943 में बंगाल में पड़ा भीषण अकाल, यानी बहुत भयानक अकाल पड़ा था। और इस आंदोलन के कारण कई गांवों में किसान सभा का शासन स्थापित हो गया, परंतु औद्योगिक मजदूर वर्ग और मझोले किसानों के समर्थन के बिना ये शीघ्र ही क्या हुआ बच्चों, समाप्त होता चला गया। फिर हम देखते तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना ये जो आंदोलन है, हैदराबाद राज्य में सन 1946 में जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन यानी ज़बरदस्ती वाली अत्यधिक वसूलों के विरोध में चलाया गया। ये तेलंगाना आंदोलन जो था, बहुत ज़बरदस्ती चलाया गया था। ये बच्चों, जो जागीरदार थे ना, उनके द्वारा ज़बरदस्ती अत्यधिक वसूली किसानों के साथ की जा रही थी और उसके विरोध में लोगों ने ये आंदोलन को चलाया था। और इस आंदोलन में किसानों की मांग थी कि उनके सभी ऋण समझते कि जो उधार होते थे उसको माफ़ कर दिया जाए, परंतु जमींदारों ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और क्रांतिकारी किसानों ने 5000 गुरिल्ला किसान तैयार किए। ध्यान दीजिएगा, 5000 गुरिल्ला किसान तैयार किए
और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। गुरिल्ला सैनिकों ने जमींदारों के हथियार छीन लिए और उन्हें भगा दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर यह आंदोलन बच्चों समाप्त होता गया। तो तेलंगाना आंदोलन को भी आपको हमने समझा दिया कि 1946 में जागीरदारों जो थे ना, उन लोग क्या करते थे, जो ज़मींदार जो थे उन लोग क्या करते थे, जबरन अत्यधिक वसूल करते थे ना। भाई उनकी अपनी ज़मीन होती होगी और लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मतलब ज़बरदस्ती उनसे वसूलते थे, है ना। और इन लोगों ने फिर क्या किया, किसानों ने अपना आंदोलन चलाया ताकि उनके जो ऋण थे माफ़ कर दिए जाएं। फिर हम बच्चों देखते हैं आधुनिक किसान आंदोलन। इसमें भी किसान जो थे अपने हितों की रक्षा के लिए किसान ने समय समय पर आंदोलन करते रहे। पिछले कई वर्षों से कपास के दामों में भी कमी होने के कारण कपास उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र हुए बच्चों, गुजरात हुआ, पंजाब आदि के किसानों के अंदर क्या हो गया, एक असंतोष फैल गया। बच्चों 1987 में गुजरात के किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए विधानसभा का घेराव करने लगे और इन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया। और इस आंदोलन के कारण पुलिस ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए और किसानों ने पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध ग्राम बंद करने की अपील भी की, और जिसके कारण गुजरात के अनेक शहरों में बच्चों दूध और सब्जी की समस्या कई दिनों तक रही, है ना। तो बच्चों हमने देखा किसान आंदोलन की क्या कौन कौन से क्या था किसान आंदोलन, और इसमें हमने देखा तिमांगा आंदोलन ना, तेलंगाना आंदोलन और आधुनिक किसानों का आंदोलन। फिर हम देखते किसान आंदोलन का मूल्यांकन क्या रहा। बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसानों की समस्या वैसी ही बनी हुई रही और जैसे कि ब्रिटिश काल में थी। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है बच्चों की स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद किए गए सभी किसान आंदोलन असफल रहे ना, सफल नहीं पाए। और इन किसान आंदोलन की असफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं किसान आंदोलन में संगठन की कमी, किसानों में अज्ञानता थी, अंधविश्वास था और क्रांतिकारी तथा उद्देश्यपूर्ण विचारधारा की कमी, है ना, और योग्य नेतृत्व का अभाव था। और इसी कारण ये सफल होने में असंभव रहा और ये सफल नहीं हो पाए, इनको असफलता ही प्राप्त हुई। बच्चों पर्यावरण आंदोलन जो था, हम सुरक्षा के बारे में उसको बताएंगे। पहले हम जानेंगे पर्यावरण आंदोलन क्या हुआ था। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि 1973 में ये घटना घटी और उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए, है ना। एक गांव था उत्तराखंड में, उसमें स्त्री पुरुष जो थे उन लोग क्या हुए, एकजुट हो गए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। और सरकार ने जब जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दे दी थी तो गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई, है ना, एक नया तरीका अपनाया। और इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में, अपने हाथ जो होते ना उनको क्या हुआ, उस पर लिपट गए जाके। इन लोगों ने अपने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। और ये विरोधी आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हो गया और इसको हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देखते पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन के लिए क्या क्या किए गए कदम। भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए वो हम देखते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए और जिसमें कि बच्चों प्रमुख ये थे कि स्वतंत्र भारत में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अनेक स्थानों पर जगह जगह अभयारण्यों की स्थापना की गई और इन अभयारण्यों में सभी प्रकार के जीवों की, यानी कि जहाँ पर बच्चों अभयारण्य जो होते हैं जहाँ पर जानवरों को रखा भी जाता है, उनकी सुरक्षा भी की जाती है और सभी प्रकार के जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई, है ना, जहाँ पर जानवरों को बचाकर रखा जाता है और जिससे जंगलों की संख्या बढ़े और वातावरण स्वच्छ रहे, उसे क्या कहा जाता, अभयारण्य होना। और बच्चों पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या किया गया, सरकार ने क्या किया, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और
सब वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया, है ना। सर्वत्र यानी कि हर जगह, वृक्षारोपण मतलब जगह जगह पेड़ लगाए जाएं। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी चिपको आंदोलन चलाया गया। जैसा आप जानते हो ना बच्चों कि आपने भी देखा होगा कि आपके स्कूलों में भी वृक्षारोपण होता है जगह जगह, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके ना। और सिंचाई के लिए विभिन्न बांधों की व्यवस्था की गई और इन बांधों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन दोनों कार्य चलाए गए। भारत में किसान की क्रांति के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति भी का नारा दिया गया और अंत में क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। तो आपने बच्चों देखा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए और आप इस बात को भी जानते हैं कि अभी भी जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ की कटाई मना है। फिर हम देखते हैं बच्चों महिला आंदोलन। बच्चों महिला आंदोलन में हमने देखा कि महिलाओं ने शराब माफिया को किस तरह से हराया और इन महिलाओं ने अपने गांव में ताड़ी बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। और ये वहाँ की है जिससे गुंडलुर गांव की महिलाएं जो थी, उन लोगों ने क्या किया, शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई, है ना, एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई और महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया ताकि वो जो ताड़ी बेचते थे उन लोग वहाँ पर ना आए। और जब गांव के ताड़ी विक्रेताओं ने ठेकेदार की इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उनके साथ गुंडों का एक दल भेजा और गांव की महिला इससे भी नहीं डरी बच्चों, क्योंकि आंदोलन उनको करना था शराब के खिलाफ। और ठेकेदारों ने पुलिस को बुलवाया लेकिन पुलिस के पीछे क्या हुआ, पुलिस को बुलवाया लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई और एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदार ने गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला किया। सोच सकते हो बच्चों, लेकिन गुंडों के हमले से भी महिलाएं एकजुट बरकरार रहीं, उन लोग डरी नहीं और अतः ठेकेदार उनके गुंडों को हार माननी ही पड़ी। तो ये आंदोलन बच्चों महिलाओं ने चलाया था। और बच्चों इस तरह हम देखते हैं कि ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था, जो शराब के विरोध उन्होंने किया था, एक हिस्सा बन गया, है ना। और इससे पहले कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली महिलाएं समूह भी बनाया इन्होंने, यह मध्यम वर्ग की महिलाएं थी, है ना। और इन्होंने गांव में ताड़ी आंदोलन करा और ताड़ी को यानी बिकने वाली ना, एक ताड़ी जो होती है बच्चे की तरह से वो नशे वाली चीज़ें होती है ना, शराब की तरह होती हैं, उनका उन्होंने बिक्री पर काफ़ी आंदोलन किया ताकि बिक ना सके। तो यह आंदोलन बच्चों आगे चलकर ताड़ी आंदोलन के नाम से भी मशहूर हुआ। बच्चों राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो कि 2000 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो था 2001 में प्रारंभ हुआ और इसके उद्देश्य ये थे इस तरह से कि सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करना, यानी सरकार का था कि ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाओं को अपनी पूर्ण क्षमता, है ना, अपनी पूर्ण ताकत जो होती थी, महिलाओं के अंदर जो क्षमता होती थी उसको पहचानने का मौका मिले और उनका पूर्ण विकास हो सके ना। महिलाएं किसी चीज़ से पीछे तो है नहीं बच्चों। और महिलाएं द्वारा पुरुषों की भांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में समाज स्तर पर मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का कानूनी और वास्तविक उपभोग कर सके, यानी कि पुरुषों की तरह पुरुषों से पीछे ना रखे, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो बच्चों, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हर एक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर वो हर एक अधिकार का उपभोग कर सके। फिर स्वास्थ्य देखभाल, प्रत्येक स्तर पर उन्नत शिक्षा, महिलाओं के लिए जीविका एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक पदों आदि में भी महिला को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचारों का भी उन्मूलन करना होगा।
तो बच्चों ये हमने देखा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, जो कि सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया था। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। बच्चों हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सन 1990 में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सन 1990 में संसद ने एक कानून बनाया, जो कि 31 जनवरी 1992 को अस्तित्व में आया। कानून के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, है ना, और राष्ट्रीय महिला आयोग की व्यापक अधिकार दिए गए। यह आयोग महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, संसद को कानून बनाने के लिए उस पर दबाव डालता था। और बच्चों संसद द्वारा पास किए गए कानूनों की आयोग समीक्षा भी करता था, जो महिला आयोग बनाया गया था, और जो महिलाएं के अधिकारों से संबंधित हैं। यह आयोग बच्चों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जांच करता था तथा जो दोषी होते थे ना, तो उनको दंड दिलाने की सिफारिश करता था। और इसके साथ साथ ये आयोग महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाने का भी प्रयास करता था। तो ये बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग जो आयोग बनाया गया था वो 1990 में बनाया गया, और 31 जनवरी 1992 को ये अस्तित्व में आया। ये महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला को अधिकार दिलाने के लिए ये आयोग की स्थापना की गई। तो बच्चों मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया जन आंदोलन का उदय, और आपको जन आंदोलन का उदय समझ में आ ही गया होगा, है ना। ऐसे आंदोलन जो दलगत से, जो राजनीति से अलग हो, दलगत से अलग हो, किसी ग्रुप से अलग हो, है ना, दलगत राजनीति यानी किसी राजनीति में ना हो, और जनता के हित के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें हम जन आंदोलन कहते हैं। और फिर हमने किसान आंदोलन के बारे में आपको बताया, है ना, तिमांगा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, आधुनिक किसान आंदोलन। फिर हमने आपको बताया किसान आंदोलन का मूल्यांकन। फिर हमने बताया आपको पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, जो कि चिपको आंदोलन भी था, जिसमें कि हमने आपको उसके बारे में बताया किस तरह से पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोगों ने अब कैसे पेड़ों में अपने बाहों में ले लिया और किस तरह से उसका सुरक्षा किया। फिर हमने और फिर किसान के लिए या जो पर्यावरण आंदोलन चलाए गए थे उसके लिए भी सरकार ने कैसे उनको सहायता प्रदान की। फिर हमने देखा बच्चों महिला आंदोलन, है ना, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण देखा, किस तरह से सरकार ने उनकी शक्ति को किस तरह से बढ़ावा दिया और उनकी सुरक्षा भी की। फिर हम लोग ने पढ़ा बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग, किस तरह से महिलाओं के लिए सारे अधिकार उनको मिल सके, पुरुषों के बराबर, और महिला हर एक क्षेत्र में आगे आ सके। तो बच्चों अभी हमने जन आंदोलन का उदय पाठ पढ़ा, और उसमें जो मैंने सारे टॉपिक आपको समझा दिए हैं बच्चों। अब इसी से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, और इसको आप अच्छे से सारे जो मैंने एक एक करके हेडिंग समझाएं उनको आप उसी तरह से विस्तार से लिखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, किसान आंदोलन क्या है ना। हम आंदोलन के बारे में, जन आंदोलन के बारे में तो हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, लेकिन आज हमने जन आंदोलन को समझाते हुए किसान आंदोलन के बारे में बताया। तो सबसे पहले आप प्रश्न डालिएगा किसान आंदोलन क्या है, उसके बारे में आप लिखिएगा, है ना। और किसान आंदोलन को मैंने डिटेल करके बताया, कौन कौन से थे, है ना, तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, आधुनिक किसान आंदोलन, तो पूरा आप लिखिएगा। फिर दूसरा है प्रश्न हमारा पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन के बारे में लिखिए, वो भी मैंने आपको बताया। तीसरा है महिला आयोग यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके बारे में भी लिखिएगा और उसके सशक्तिकरण के बारे में लिखिएगा। उसके बाद आप लिखा महिला आंदोलन क्या था, उसके बारे में भी लिखिएगा। तो बच्चों हमने आपको पाठ से संबंधित प्रश्नों को दिया है। बच्चों जो मैंने आपको जन आंदोलन के बारे में बताया था पहले भी, और उसमें हम उसके कारण भी बताए थे। और एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहूँगी बच्चों कि ये आपकी जो 2 बुक चली ना, भाग आ और भाग बा, तो ये जो मैंने चैप्टर लिया है भाग बा का स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसकी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगी। दूसरी बात क्या है बच्चों कि जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और उसको ध्यान दीजिएगा कि उसमें से जो टॉपिक मैं ले रही हूँ और जो भेजती हूँ वीडियो के द्वारा, उन्हीं को पढ़ेगा, क्योंकि कुछ % इसमें से आपका कोर्स को हटाया भी गया है ना,
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने मैं आपको टॉपिक समझा के भेजूँ उनको आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। तो बच्चों, हम आज अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और आप अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को लिखिएगा। धन्यवाद।